नमस्ते। आजकल ना टेक्नोलॉजी भारत के खेतों में एक गजब की क्रांति ला रही है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल रहा है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर किसान की जेब में एक कृषि विशेषज्ञ बैठा हो। कोई भी सवाल हो, मौसम की चिंता हो या फसल में कोई बीमारी लग गई हो, जवाब तुरंत मिले, और वो भी अपनी ही बोली में। पता है, यही सवाल आज की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मकसद बनता जा रहा है। अच्छा, किसानों के लिए ना एक बहुत बड़ी मुश्किल हमेशा से रही है जानकारी का बिखरा होना। अलग अलग सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, सलाह, सब कुछ अलग अलग जगहों पर। लेकिन अब ये सब बदल रहा है। आप सोच कर देखिए, पहले होता क्या था। बिहार जैसे राज्य में एक किसान को योजनाओं के लिए कोई 40 अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना पड़ता था। अब बिहार कृषि जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ये सारी जानकारी सिमटकर सिर्फ एक ऐप में आ गई है। इसी को तो कहते हैं टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान बनाना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ऐसा करने के लिए सारा डेटा एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया जाता। नहीं, हर विभाग का डेटा उन्हीं के पास पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसे एक डिजिटल हाईवे की तरह समझिए, जो इन सबको बस आपस में जोड़ देता है। नतीजा, किसान को सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है, बिना किसी झंझट के। तो चलिए अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, एक असली उदाहरण देखते हैं। अमूल को तो हम सब जानते हैं। अब वो अपने लाखों किसानों के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने एक एआई हेल्पर बनाया है जिसका नाम है सुरभि। ये एक सच्ची कहानी है। सुनिए, एक महिला किसान की गाय को कुत्ते ने काट लिया। अब वो परेशान थी कि इस गाय का दूध इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं। उसने बस सुरभि एआई को फोन किया और एआई ने गाय की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखकर तुरंत उसे सही सलाह दी। यही है एआई का जमीनी असर। और हाँ, ये कोई एक दो किसानों की अकेली कहानी नहीं है। अमूल के इस सुरभि प्लेटफॉर्म पर हर रोज हजारों कॉल्स आते हैं। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जब सही तरीके से इस्तेमाल हो तो कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर सकती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साथ एक दिक्कत हमेशा से रही है, और वो है भाषा। अगर कोई ऐप या वेबसाइट किसान की अपनी बोली में बात ना करे तो वो किसी काम की नहीं। लेकिन एआई अब इस दीवार को भी तोड़ रहा है। जैसे कि अमूल का एआई गुजराती में काम करता है। यही नहीं, बिहार का प्लेटफॉर्म तो भोजपुरी जैसी भाषाओं के लिए बन रहा है। मतलब एआई अब सिर्फ हिंदी अंग्रेजी नहीं, बल्कि हमारी स्थानीय बोलियों को भी समझ रहा है। इससे टेक्नोलॉजी सही मायनों में हर किसी तक पहुंच रही है। खेती किसानी में आप जानती हैं, सबसे बड़ा रिस्क हमेशा मौसम का ही होता है। एक गलत बारिश या सूखा पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। यहाँ भी एआई एक बहुत बड़े मददगार के तौर पर सामने आ रहा है। तो इसका असर देखिए, ओडिशा में एक स्टडी हुई और पता चला कि जिन किसानों को एआई पर आधारित मौसम की सलाह मिली, उनका फसल का नुकसान 25% तक कम हो गया। पूरे 25%। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन असली खेल सिर्फ भविष्यवाणी में नहीं है। सोचिए, सबसे सटीक भविष्यवाणी भी किस काम की, अगर किसान को यही न पता हो कि भाई अब करना क्या है। एआई अब सिर्फ ये नहीं बताता कि बारिश होगी, बल्कि ये भी बताता है कि इस जानकारी के हिसाब से कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। तो इन सब बदलावों का आखिर मतलब क्या है? और ये सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए, स्टूडेंट्स, नौकरी करने वालों, बिजनेसेस, सबके लिए क्या नए मौके ला रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, जब किसानों को सही टाइम पर सही जानकारी मिलेगी तो उनकी पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, जब उनका जोखिम कम होता है तो बैंकों के लिए भी उन्हें कर्ज देना आसान हो जाता है। इससे पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र को एक नई जान मिलती है। और अब वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा, क्या ये सारी टेक्नोलॉजी, एआई, इंसानों की नौकरियां खा जाएगी? लेकिन सुनिए, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अमूल का अनुभव ये कहता है कि एआई डेयरी के काम को इतना आसान और फायदेमंद बना देगा कि और ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़ना चाहेंगे। मतलब ये नौकरियां पैदा करेगा, खत्म नहीं। और आखिर में यही तो सबसे जरूरी बात है समझने वाली। एआई का मकसद इंसानों को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उन्हें और ज्यादा ताकतवर बनाना है।
उन्हें वो साधन देना है जिससे वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें और एक ज़्यादा सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बना सकें। यह टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बहुत शक्तिशाली मिसाल है।